औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। तो लास्ट टाइम बेटा हमने जो है वो टॉपिक डिस्कस किया था कि रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स को रियल लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरे नंबर पर हमने रिकरिंग डेसिमल्स को पी ओवर क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखा। तो आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रियल नंबर। ऑल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रियल नंबर्स are based on their properties. In this section we shall discuss the properties, यानी कि इस एडिशन के लिहाज से, सब्ट्रैक्शन के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से और एडिशन के लिहाज से रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें बेटा सबसे पहले हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी है कोलेयर प्रॉपर्टी। कोलेयर प्रॉपर्टी, इसको ये भी कह सकते हैं कि कोई भी सेट है वो कोलेयर प्रॉपर्टी तब सेटिस्फाई करता है अगर उसमें एडिशन के लिहाज से हम कोई से दो एलिमेंट कंसीडर करें सेट में से, और एडिशन के लिहाज से उनको हम ऐड करें और उसका आंसर जो है अगर उसी सेट में बिलोंग करें तो वो सेट क्लोज होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन जो भी है एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। तो हम बात एडिशन की कर रहे हैं तो एडिशन पर ही जो है वो डिस्कशन करेंगे हम तमाम प्रॉपर्टीज़ को पहले, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो क्लियर प्रॉपर्टी मीन अगर रियल सेट में से हम कोई से दो एलिमेंट जो है वो कंसीडर करते हैं ए और बी, और एडिशन के लिहाज से बेटा हम उनको ऐड करें तो आंसर जो है वो रियल नंबर में, जब रियल नंबर ऐड करेंगे तो आंसर भी हमारे पास एक रियल नंबर ही आएगा। जैसे कि एग्जांपल है जी 2+3। अब 2 भी एक रियल नंबर है, 3 भी एक रियल नंबर है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो आंसर है 5। 5 भी हमारे पास एक रियल नंबर है। तो ये क्लोज हो गया सेट रियल क्लियर प्रॉपर्टी के लिहाज से। अब दूसरे नंबर पर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि सेट के कोई से दो एलिमेंट कंसीडर करें, ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें। ये फॉर्म आपने याद रखनी है बेटा कि दो नंबर हैं, ए प्लस बी है, उसके बाद बी प्लस ए है, यानी कि उसी नंबर को जो है वो उनकी जगह चेंज करके जो है वो हमने ऐड किया है। यानी ए प्लस बी था, बाद में बी प्लस ए कर दिया। तो जैसे कि इसकी एग्जांपल है 2+5 या 5+2, तो दोनों का आंसर बेटा देखें 7 ही आएगा हमारे पास। तो इस तरह की फॉर्म अगर आपके सामने आए एमसीक्यूज़ में या शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप लिखेंगे कि ये एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 3 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये आपने याद रखना है बेटा कि 3 नंबर होते हैं, या तो पहले दो नंबरों के राउंड ब्रैकेट होती है और राइट साइड पर वही राउंड ब्रैकेट आखिरी दो नंबरों पर होती है, ठीक है। तो इसमें देखें जी, इसने लेफ़्ट हैंड साइड पे आखिरी दो नंबरों के राउंड ब्रैकेट लगाई है और राइट साइड पर पहले दो नंबरों के राउंड ब्रैकेट लगाई है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल जो है देखें 2 × 3+5 एंड 2+3 × 5। तो आप बेटा 3+5 करें तो 8 आएगा, उसके बाद उसमें 2 को प्लस कर दें तो 10 आंसर लेफ़्ट हैंड साइड का आ गया। इसी तरह राइट साइड पे 2+3 करें 5, और 5 में जब 5 ऐड करेंगे तो बेटा वो 10 आ गया। इट मीन्स दोनों साइडें इक्वल हो गई, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाइड होगी। इसके बाद आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी एडिशन के लिहाज से जो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा वो ये होती है कि कोई ऐसा नंबर जिसको किसी दूसरे नंबर में ऐड करें तो उस दूसरे नंबर को कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। जैसे कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको अब किसी भी दूसरे नंबर पे ऐड करें तो उसकी नेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी a+0 करें या 0+a करें तो आंसर a ही आएगा। अब इसकी एग्जांपल देख लें, 5+0 करें या 0+5 करें तो आंसर बेटा 5 ही आएगा। अब आपने ये याद रखना है कि जो 0 है ये एक एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ में अगर पूछा जाए a+0 आइडेंटिटी का, तो आपने एडिटिव आइडेंटिटी के ऊपर जो है वो टिक करना है। इसी तरह एडिशन के लिहाज से इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या होती है,
जैसे कि हमारे पास ए नंबर जो है अगर रियल सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसका एडिटिव इन्वर्स भी रियल के अंदर बिलोंग कर रहा है। इन दोनों को अगर हम ऐड करें ए प्लस इंटू माइनस ए या माइनस ए प्लस ए तो आंसर दोनों का ज़ीरो आएगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल भी डिस्कस किए गया साथ उसने कि 6 प्लस माइनस 6। अब देखें अगर 2 नंबर है उसका एडिटिव इन्वर्स आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 2 का एडिटिव इन्वर्स -2 होता है। इसी तरह से 6 का एडिटिव इन्वर्स -6 है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर 0 आता है। तो ये थी प्रॉपर्टीज़, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर की। इसी तरह से बेटा इसकी जो पहली 3 प्रॉपर्टीज़ हैं आप प्लस प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दें तो ये आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में चेंज हो जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले देखें बेटा कुलैयर प्रॉपर्टीज सेम वही 2 नंबर कंसीडर किए, उनको मल्टीप्लाई किया, उसका जो भी आंसर आएगा वो भी रियल नंबर होगा। जैसे 2 × 5 किया, आंसर 10 है, 10 भी बेटा एक रियल नंबर है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से हमने उनको ऐड किया था, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हम ए बी मल्टीप्लाई करेंगे और बी ए मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 × 3 की फॉर्म हो इज़ इक्वल टू 3 × 2 की फॉर्म हो, आंसर 6 है। आपने इस फॉर्म को याद रखना है। तो ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद एसोसिएटिव, मैंने आपको कहा था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 टर्में टोटल होती हैं। तो 2 के राउंड ब्रैकेट होती है लेफ़्ट पे और 2 के राउंड ब्रैकेट होती है राइट पे। तो इसका भी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो सेम आता है, 30 इज़ इक्वल टू 30। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद जो आखिरी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं ये चेंज होंगी एडिटिव प्रॉपर्टी के लिहाज से। जैसे कि जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो एक ऐसा नंबर होता है जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उस नंबर की नेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे एडिटिव प्रॉपर्टी में 0 एक ऐसा नंबर था जो किसी दूसरे नंबर में ऐड होता है तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी दूसरे नंबर से अगर मल्टीप्लाई हो तो उस नंबर की नेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि a × 1 करें या 1 × a करें आंसर a ही आएगा। एग्जाम्पल है 5 × 1 या 1 × 5 करें तो आंसर बेटा 5 ही आएगा आपके पास। तो ये आपने याद रखना है कि 1 जो है एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये MCQs भी पेपर में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके बाद है जी लास्ट प्रॉपर्टी इन्वर्स प्रॉपर्टी। हर नंबर वो जो रियल सेट के अंदर बिलोंग करता है तो बेटा उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी उस सेट के अंदर बिलोंग करता है। जैसे अगर a जो है वो रियल सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है तो a की पावर -1 भी R में बिलोंग कर रही है, यानी रियल सेट में बिलोंग कर रही है। अब ये a की पावर -1 का मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि 1/a। प्रीवियस क्लासेस में हमने बेटा ये जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस किए हुए हैं कि अगर कोई एक नंबर दिया जाता है तो आप उसका एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखें। जैसे कि 2 है तो 2 का एडिटिव इन्वर्स हम -2 लिख देते हैं और 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है 2 का एडिटिव इन्वर्स -2 लिख देते हैं और 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है बेटा हम 1/2 लिख देते हैं, यानी उसको बटे में लिख देते हैं। तो a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a होगा। तो a × 1/a करें या 1/a × a करें, दोनों का आंसर a ही आएगा। ये a से कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा इसका आंसर। इसी तरह से ये एग्जांपल है 7 × 1/7 या 1/7 × 7 करें तो 7 7 से कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये वो उसने बॉक्स में लिखा है डू यू नो 0 and 1 आर द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द रियल नंबर रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल सही बात है, हमने अभी ये सीखा है जो 0 है ये एक एडिटिव आइडेंटिटी है और जो 1 है वो एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है रियल नंबर की। ठीक हो गया। और इसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ फॉर ऑल रियल नंबर्स a b c। इसमें एक लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन नंबर 1 पे। यानी ये देखें a जो है वो लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है b + c के साथ, तो a पहले b के साथ आएगा फिर ये a जो है वो c के साथ आएगा, तो ये फॉर्म इसकी बन जाएगी। यानी a लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेटा हम इसको ऐसे लिखेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सेम इसी तरह से
ये उसने ब्रैकेट में प्लस की जगह माइनस लगा दिया है, तो आप लिखेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब तीसरी जो प्रॉपर्टी है बेटा वो ये है कि वो जो एक नंबर है वो जो लेफ़्ट साइड से ए मल्टीप्लाई हो रहा था, इसी तरह से सी जो है वो राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी के। तो ये बेटा आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सेम जो लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी नंबर 4 पे, सी राइट साइड से ही मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन पहले प्लस था अब उसने माइनस कर दिया। तो बेटा ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने आज डिस्कस की हैं, ये इन प्रॉपर्टीज़ की जो क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं हम उनको साथ डिस्कस करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले देखें बेटा, a + 4 इंटू प्लस बी इज़ इक्वल टू a प्लस इंटू 4 प्लस बी। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर 3 नंबर आएँ लेफ़्ट साइड पे और 3 नंबर राइट साइड पे और किसी दो के गिर्द राउंड ब्रैकेट हो, पहले दो के राइट साइड पे आखिरी दो के, तो बेटा उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम देते हैं उसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो सेकंड नंबर पे है √2 प्लस √3 इज़ इक्वल टू √3 प्लस √2। इसमें अब 2 नंबर आ गए हैं। एडिशन के लिहाज से देखें बेटा ये कि ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये आपने साथ बताना है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये भी बेटा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से है। ठीक है। इसके बाद नंबर 3, x माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 0। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस इंटू माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 0। इससे अब हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास एक एडिटिव इन्वर्स है, यानी x का एडिटिव इन्वर्स माइनस एक्स होता है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है ये वाली। उसके बाद है जी 4 नंबर पे a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, यानी ए बी के साथ भी आ गया लेफ़्ट साइड से और सी के साथ भी आ गया। तो अभी हमने इस प्रॉपर्टी को पढ़ा है, ये आपके पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ओवर प्लस है ओवर एडिशन। ठीक हो गया। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के लिहाज से, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के लिहाज से। नंबर 5 देखें, 16 + 0 इज़ इक्वल टू 16। तो बेटा ये देखें 16 में 0 प्लस हो रहा है। अब 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर में प्लस हो तो उसकी नेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेटा ये जो हमारे पास आइडेंटिटी है ये एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी इसको लिखेंगे। जो हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं उनसे रिलेटेड ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है सारा। अब ये देखिए 100 × 1 हो रहा है, इसका मतलब ये है कि 1 जो है 100 की नेचर पे कोई फ़र्क नहीं डाल रहा इससे मल्टीप्लाई होने के बावजूद। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये आपके पास। तो नंबर 7 पे देखें 4 × इंटू 5 × 8 इज़ इक्वल टू 4 × 5 इंटू मल्टीप्लाई बाय 8। तो बेटा देखें इसमें 3 टर्म्स हैं तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही है, लेकिन इसमें अब ऑपरेशन जो है वो चेंज हो गया है। पहले प्लस वाला था, फर्स्ट जो पार्ट हमने इसका किया इसमें मल्टीप्लिकेशन है। तो बेटा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही है आपकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। नंबर 8 और आखिरी पार्ट इसका बेटा ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। इस प्रॉपर्टी को भी हम सेकंड नंबर पे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो एडिशन के लिहाज से थी। ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है, लेकिन ये जो है वो आपके पास मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
ठीक हो गया बेटा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी, लेकिन फिर भी मेरा बेटा अगर किसी पॉइंट की जो आपको जो है वो क्लियर ना हो पॉइंट, तो दोबारा पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट छोड़ें। इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको आपके सवाल का जो है वो जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।